Welcome 6th class. Today the date is 5th December 2020 and the day is Saturday. Today we will start our lecture number 3 and the topic is respiration in green plants. पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ग्रीन प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल ब्रेकडाउन होती है फूड मटेरियल्स की टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये देखें यहाँ पे उन्होंने आपको डेफिनेशन दी हुई है, इसको आप हाईलाइट करें। रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड मटेरियल की केमिकल ब्रेकडाउन होता है, यानी फूड मटेरियल्स को कीमियाई तरीक़ों से तोड़ा जाता है टू प्रोवाइड एनर्जी, और एनर्जी मुहैया की जाती है फॉर लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट करें और आपने लर्न भी करना है इसको। फिर है दिस प्रोसेस अकर इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का, ये पौधों और जानवरों के सेल्स के अंदर होता है। देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको भी आप हाईलाइट करेंगे। अब क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये पौधों और जानवरों के सेल्स के अंदर होता है, इसलिए इसे हम इंटरनल यानी अंदरूनी या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, फिर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स में, वो जैसे जिंदा जानदारों में ऑल टाइम जिंदा जानदार रेस्पायर करते हैं ना, गैशियस एक्सचेंज होता है हमारे अंदर। ठीक है, इसी तरह सेम लाइक प्लांट्स में भी ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, इट टक्कर्स थ्रू द डे एंड नाइट, और ये दिन के वक्त भी होता है और रात के वक्त भी होता है। इसको भी आप ऑब्जेक्टिव के लिए इस लाइन को भी हाईलाइट करेंगे। फिर है ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर्स द स्टोमेटा एंड डिफ्यूजेज इनटू टिश्यूज़। अब स्टोमेटा के ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के टिश्यूज़ के अंदर दाखिल होती है एंड सेल्स ऑफ प्लांट्स, और फिर पौधों के सेल्स तक पहुंचती है आफ्टर डिजॉल्विंग इन द फिल्म ऑफ वाटर, और फिर वो पानी की तह में हल होने के बाद, और उस पानी की तह में वो हल होती है जो कि उसके सेल्स के गिर्द मौजूद होता है। इनसाइड द सेल दिस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेज द कार्बोहाइड्रेट्स, और फिर सेल के अंदर ये ऑक्सीजन क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन करती है, और इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये उसको तोड़कर किस में चेंज कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एनर्जी। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी ग्लूकोज वगैरह को सिंपल कंपोनेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में तोड़ा जाता है। ठीक है, सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन के दौरान पैदा होती है उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल कर लिया जाता है, जबकि बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए हवा में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज जो है प्लांट्स में वो डे टाइम में इतना एविडेंट नहीं होता है, वाजिया नहीं होता है गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस। ठीक है, एज द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे लाइट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो यानी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रहे होते हैं वो साथ ही साथ डे लाइट में फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल भी हो जाते हैं, इसलिए गैशियस एक्सचेंज इतनी का प्रोसेस जो है वो डे टाइम में इतना वाजिया नहीं होता, क्योंकि जो गैसेस बन रही होती हैं वो साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ भी हो जाती है। अब ये देखें टेबल है, ये आप दोनों साइड्स इसकी हाईलाइट करेंगे अच्छे से, इनका कंपैरिजन बताया हुआ उन्होंने, इसको अच्छे से आपने लर्न करना है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो खुराक और ऑक्सीजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरी तरफ रेस्पिरेशन है, इसमें क्या होता है कि फूड और ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, यानी खुराक और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए यानी उनकी ब्रेक डाउन करते हुए हम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर है सेकंड इसका फोटोसिंथेसिस का, ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड, यानी इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि एनर्जी जो है वो खुराक में ज़ख़ीरा की जाती है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द फूड, यानी जब खुराक की ब्रेक डाउन की जाती है तो रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होती है तो उस दौरान क्या होता है, एनर्जी खारिज होती है। फिर थर्ड पॉइंट है इसका, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड विच इज़ यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन खारिज होती है जिसको तमाम जिंदा जानदार इस्तेमाल करते हैं। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिसको पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फोटोसिंथेसिस
इट टेक्स प्लेस ओनली डे टाइम, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ डे टाइम में होता है, ठीक है, क्योंकि सनलाइट की मौजूदगी में होता है फोटोसिंथेसिस, और सनलाइट आपको पता है डे टाइम नहीं होगी, इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डे टाइम में होता है। रेस्पिरेशन जो है वो ऑल द टाइम, यानी डे एंड नाइट पौधे रेस्पायर करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए जो इक्वेशन है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट ये मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। उधर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, ठीक है, किसमें, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर, यानी किस तरह से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का तवाज़न जो है वो बरकरार रहता है। देखें, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पायर, जानवर भी रेस्पायर करते हैं और पौधे भी रेस्पायर करते हैं, ठीक है। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को वो अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू आउट द डे एंड नाइट, रेस्पिरेशन का प्रोसेस दिन में भी होता है और रात के वक्त भी होता है, प्रोवाइडिंग द प्लांट विद द सप्लाई ऑफ एनर्जी, और क्या करता है कि वो एनर्जी सप्लाई करता है प्लांट को। फिर है फोटोसिंथेसिस कैन ओनली अकर ड्यूरिंग सनलाइट, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ सूरज की रोशनी में होता है, सो इट स्टॉप्स एट नाइट, लिहाजा रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। अब प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन के नतीजे में जो एक प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। दिस कैन बी यूज डायरेक्टली बाय द प्लांट इन फोटोसिंथेसिस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के दौरान बनती है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल कर ली जाती है। हाउएवर ड्यूरिंग द डे फोटोसिंथेसिस कैन बी गोइंग 10 और इवन 20 टाइम्स फास्टर देन रेस्पिरेशन। अब क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो 10 से 20 गुना तेज़ हो जाती है रेस्पिरेशन की निस्बत डे टाइम में, ठीक है। क्यों, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा लाइट होगी ना, सनलाइट मिल रही होगी, उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो फास्टर हो जाएगा देन रेस्पिरेशन। सो द स्टोमेटा मस्ट स्टे ओपन सो दैट द प्लांट हैज़ इनफ कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट ऑफ विच डिफ्यूजेज इन फ्रॉम द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। अब इसके लिए क्या चाहिए कि स्टोमेटा जो है वो ओपन रहे, ठीक है, ये जिनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होना है, ठीक है, और ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाती है। ये लाइन अब आप हाईलाइट करेंगे यहाँ से, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन वर्क इन ऑपोजिट वे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे की उल्ट सिमत में काम करते हैं टू चेंज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, ताकि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मिकदार है वो चेंज होती रहे। इन नेचर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर मस्ट स्टे इन द सेम प्रपोर्शन फॉर लिविंग थिंग्स टू बी हेल्दी, लेकिन नेचर का कानून क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो सेम प्रोपोर्शन में रहे, ताकि जिंदा जानदार जो है वो हेल्दी ग्रो कर सकें। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन हेल्प टू कीप द कंपोजिशन ऑफ एयर द सेम ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो हेल्प आउट करते हैं कि लंबे अरसे तक जो हवा की तरकीब है ना, हवा की जो कंपोजिशन है वो सेम रह सके। अब ये नीचे रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, इसको आपने अच्छे से फिल कर लेना है। पहली ब्लैंक में आएगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सेकेंड है द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन है। फिर है थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अब वो चीज़ें जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं वो क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। फिर फूड ऑफ प्लांट, पौधे की खुराक क्या है, ग्लूकोज, जिसको कन्वर्ट किया जाता है स्टार्च या ऑयल में, और इसको स्टोर किया जाता है कहाँ पर, स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स में। फिर है फिफ्थ वाली, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के जरिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो हैं रेस्पिरेशन के, अब रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या चीज़ें बनती हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ये हेल्प आउट करते हैं टू कीप द कंपोजिशन ऑफ एयर सेम, कि हवा की तरकीब को सेम रखा जा सके। जी, तो बॉयज़ ये पेज नंबर 38 पर आपने वर्ड्स टू लर्न करने हैं नेक्स्ट टू, ठीक है, एक पेलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल। पेलिसेड मेसोफिल क्या हैं, ये ऐसे सेल्स हैं दैट मेक अप मेसोफिल टिश्यूज़, जो मेसोफिल टिश्यूज़ को बनाते हैं, लोकेटेड बीनीथ द अपर एपिडर्मिस, और ये अपर एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है स्पॉन्जी मेसोफिल, ये टिश्यू है इन अ लीफ, पत्ते में, वेयर सेल्स आर लूजली पैक्ड, जहाँ पर सेल्स जो हैं वो यानी टाइटली पैक नहीं होते बल्कि वो लूजली अटैच्ड होते हैं, एंड कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ वाटर, और वो उनको पानी की एक पतली तह ने कवर किया होता है, ठीक है। ये दो आज आपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लर्न करने हैं, और यहीं तक आज आपका टॉपिक है जो आपने लर्न करना है, जो मैंने आपको पढ़ाया रेस्पिरेशन के अबाउट।
उसमें जितने भी वर्ड्स मीनिंग्स आते हैं वो आपने देख के नोट्स से तो यहाँ पर उनके मीनिंग्स लिखने हैं, ठीक है।